जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं दिनेश परियार उज्जैन से जिला अध्यक्ष। तो मेरे आज कुछ विचार आप लोगों के बीच में, हमारे ड्राइवर समाज के बीच में कुछ विचार रखूँगा अपना, ताकि 77 साल हो चुके हैं ड्राइवर समाज को, जो गुलामी की जंजीरों में पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई, इस गुलामी जंजीरों से बाहर निकलिए आप लोग, और आप लोगों को अपने अधिकार, अपने मान सम्मान, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपना अधिकार लेने के लिए आप लोगों को खुद की लड़ाई स्वयं खुद को लड़ना पड़ेगी। बोलते हैं ना, भूखे मरने से तो, अगर अपन वो कहावत है ना, भूखे मरने से तो माँ भी रोटी नहीं देती है। तो मेरे भाई, अपनी लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को स्वयं को आना पड़ेगा। हक की लड़ाई में मेरे भाई निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। तो मेरे भाई, अपने अधिकार की लड़ाई में तो शामिल होना पड़ेगा। और आज 77 साल के बाद में पहली बार ड्राइवर भाई पार्लियामेंट में जाएगा। हमारा ड्राइवर भाई पार्लियामेंट में ज़रूर जाएगा। आप लोगों के सहयोग से ही ड्राइवर भाई को पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे अपन। आप लोगों के साथ और सपोर्ट से ही पार्लियामेंट में पहुंचेगा हमारा ड्राइवर भाई, जो आज 77 साल हो चुके हैं ड्राइवर समाज को गुलामी की जंजीरों में। मान सम्मान कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। कहीं रोड पे चलता है तो आईटीओ डीटीओ की परेशानी, कहीं कंपनी में परेशानी, कहीं खाना नहीं मिलता कंपनी में, तो कहीं भूखा प्यासा, हर चीज़ की परेशानी ड्राइवर समाज उठाता है। कुछ मोटर मालिक ना सैलरी टाइम पे देना, परेशान करना ड्राइवर को, मारा पीटी करना ड्राइवर के साथ में। रोड पे चलो तो आम पब्लिक की तानाशाही, मारा पीटी, हर एंगल से ड्राइवर समाज परेशान है। आज ड्राइवर समाज को अपना हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज मान के चलो लॉकडाउन के अंदर सबको मान सम्मान मिला है। एक ड्राइवर समाज है जो मान सम्मान नहीं मिला है। इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले 3 ही लोग हैं इस देश के अंदर। फर्स्ट नंबर पे आर्मी। अगर बॉर्डर पे सुरक्षा आर्मी नहीं करती है तो आतंकवादी अपने देश के अंदर घुस जाए। दूसरे नंबर पे आता है किसान। किसान अगर अनाज नहीं बोएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, भूखे मर जाएंगे, खाओगे क्या। तीसरे नंबर पे आता है ड्राइवर, जो देश का आंतरिक सिपाही भी है। ड्राइवर इस प्रांत से उस प्रांत तक सामान पहुंचाता है ड्राइवर। लॉकडाउन के अंदर सभी घर के अंदर बैठे थे। एक जो ड्राइवर था अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था, क्योंकि सभी को मान सम्मान मिला है। दूध से लेकर साग सब्जी से लेकर सभी ड्राइवर समाज सप्लाई करता है। सुबह उठते हो तो दूध की ज़रूरत पड़ती है तो ड्राइवर ही लाता है। अखबार भी पढ़ते हो तो ड्राइवर ही लाता है। सब्जी से लेकर ड्राइवर, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब एम्बुलेंस आती है, डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जब मृत्यु हो जाती है
तो उसको लेने भी गाड़ी आती है जब जलाया जाता है। तो मतलब कुल मिला के जन्म से लेकर मृत्यु तक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे भाई, आज पूरे भारत के अंदर 22 करोड़ चालक ड्राइवर परिवार है। जो ठान ले तो खुद की सरकार बना सकता है ड्राइवर, खुद की। हर घर के अंदर एक ड्राइवर भाई के घर के अंदर 5 वोट 6 वोट मामूली बात है। तो मेरे भाई, अपना ज़मीर जगाओ और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। आज सब समाज में एकता हो चुकी है। एक ड्राइवर समाज है जिसमें एकता नहीं हो पा रही है। आज किन्नर समाज अपने जो है, आज ड्राइवर भाई को मान सम्मान दिलाने के लिए वो भी रोड पे उतर चुके हैं कि इनका मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, इनको भी मान सम्मान दो। लॉकडाउन के अंदर दवाई गोली से लेकर, बाटल से लेकर, इंजेक्शन से लेकर ड्राइवर भाई ने मौजूदगी में हर हॉस्पिटल में पहुंचाया है। जब नर्स को मान सम्मान मिला, डॉक्टर को मान सम्मान मिला, तो ड्राइवर को क्यों मान सम्मान नहीं मिला? वो भी तो देश का आंतरिक सिपाही है, ड्राइवर को क्यों मान सम्मान नहीं मिला? तो मेरे भाई, अपने को अपना अधिकार लेना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। स्वयं खुद चल के अपना अधिकार लेना पड़ेगा। और आप लोग सोचो कि ऐसे गाड़ी चलाने से तो नहीं मिलेगा। अपना अधिकार स्वयं खुद को लेना पड़ेगा, अपने लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हमें साथ और सपोर्ट आप लोगों ही देते हो। आपकी साथ और सपोर्ट रहेगा तो ये आगे की जंग जीत पाएंगे मेरे भाई। आपका साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपके बीच में जो आया है, आप लोगों के कोई चंदा पैसा कुछ नहीं मांगता है, बदले में क्या मांगता है? साथ ओनली सपोर्ट। हमारे रात दिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हर एक अधिकारी आप लोगों को जागरूक करने में, आप लोगों के लिए लड़ने में रात दिन लगे हुए हैं। आप किसी भी दुख तकलीफ में रहते हो तो हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के हर एक अधिकारी एनी टाइम आप लोगों का फ़ोन उठाते, आपकी समस्या दूर करते हैं। तो मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप भी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का साथ और सपोर्ट दीजिए और खड़े होइए। ये लड़ाई हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की 22 करोड़ चालक ड्राइवर परिवार की लड़ाई है। तो आपको साथ और सपोर्ट देना पड़ेगा। जब तक आप साथ और सपोर्ट नहीं दोगे, जब तक कुछ नहीं होना जाना है। अपनी लड़ाई में स्वयं खुद को लड़ना पड़ेगा। 29 मांगे सरकार मानेगी तो सभी का फायदा है। उसमें ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ये जो काला कानून धब्बा लगा दिया है ना ड्राइवर समाज के लिए, इसको भी हटाना है। तो आपका साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जब तक आप लोगों का साथ और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अधिकारी जी सुरेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं ना, केक कटेगा मेरे भाई तो 22 करोड़ चालक ड्राइवर परिवार में सभी बटेगा, सभी में बटेगा। तो आप समझदार बने, जागरूक बने, अपने अधिकार के लिए आप लोग आ जाइए। उतरना पड़ेगा मैदान में। जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे ना, जब तक मेरे भाई कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को अपनी एकता बतानी पड़ेगी। जब तक एकता नहीं बताओगे, जब तक कुछ नहीं होना जाना। हर एंगल से आप लोगों को, चाहे डिबेट के माध्यम से समझा रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए आना पड़ेगा सामने। और जब तक अपना कम से कम अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में और खुद के बारे में अपने लिए हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार लेना पड़ेगा।
आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे भी कुछ पढ़ लिख के अच्छे स्कूल में कुछ नौकरी, मतलब पढ़ लिख के अच्छे स्कूल के अंदर और अच्छी कुछ आप लोगों के लिए आपका नाम कमाए? क्या ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनना चाहेगा क्या? आप ये चाहते हो कि आपका बेटा ही ड्राइवर बने? अगर आपका तो ज़मीर जिंदा है तो आपका कुछ करके बताइए। जब तक आप कुछ करके नहीं बताओगे, जब तक कुछ नहीं होना जाना। आप लोगों के बीच में हमारे हर एक अधिकारी आते हैं, आप लोगों के बीच में, चाहे वीडियो के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से आप लोगों के बीच में आते हैं तो आपको समझाइशी देते हैं। लड़ तो हम रहे हैं, साथ और सपोर्ट तो दीजिए। आप पीछे तो खड़े हो सकते हो। आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें साथ और सपोर्ट तो दीजिए। आपसे क्या मांग रहे हैं बदले में? कोई धन दौलत रुपया पैसा तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, ओनली साथ और सपोर्ट ये तो मांग रहे हैं आप लोगों से। उसमें भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब तक आप साथ और सपोर्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होना है। कब तक इस गुलामी की जंजीरों में पड़े रहोगे? बाहर तो निकलना पड़ेगा, अपना अधिकार तो लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कुछ कहूँगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोग उतर जाइए मैदान में। और एक बार और बोल रहा हूँ, 77 साल बाद आज तक ड्राइवर का आंदोलन आप लोगों ने नहीं देखा है जो अभी हुआ है। जो अपने अधिकार के लिए ड्राइवर भाई रोड पे भी उतरा है, बहुत सारे ने गाड़ियाँ चलाई है, जो नहीं समझे हैं उन्होंने गाड़ियाँ चलाई है, बहुत सारे भाई रोड पे उतरे हैं अपना अधिकार लेने के लिए। तो आपको भी सामने आना पड़ेगा, आपको भी रोड पे उतरना पड़ेगा अपना अधिकार। और अपन अब ड्राइवर भाई खुद अब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने की तैयारी। हमारा ड्राइवर भाई को भी सांसद पार्लियामेंट के अंदर भवन में पहुंचाएंगे ज़रूर। और आप लोगों का साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिएगा मेरे भाई। हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत से पार्लियामेंट तक आदमी पहुंचेगा, हर ज़िले से। और 28 राज्य है अपने, ज़िले देखूं तो ज़िले बहुत हो जाते हैं। 28 राज्य है भारत के अंदर, 28 ही राज्यों में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का काम चल रहा है। हर राज्य से आदमी पहुंचेगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सरकार नहीं समझ रही है। सरकार ने तो ड्राइवर के लिए कुछ नहीं करा है। आज 77 साल के बाद किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है ड्राइवर समाज के लिए। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत